तो देखिए, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित की जो प्रश्नावली 2.3 है, इसके प्रश्न क्रमांक 4 का चौथा वाला सवाल हल करेंगे। इसके पहले हमने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं और उन 3 अलग अलग वीडियोस में हमने 3 पिछले सवालों को भी हल करवा दिया है। तो इसको हल करके हमको निकालना क्या है, इसके प्रश्न में हमें बोला है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो हमको गुणनखंड निकालना है। ठीक है, अब इस बहुपद का जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो इसको निकालने से पहले हमको अपनी कॉपी में एक रफ कार्य वाला पेज बनाना है। रफ कार्य वाला एक पेज बनाना है, एक पेज लेकर हमको उस पर लिख देना है रफ कार्य, और वहां पर फिर हमको ये जो सवाल में बहुपद दिया है ना, इस बहुपद को पूरा का पूरा लिख देना है इस तरह से। ठीक है, अब ये लिखने के बाद एक बहुपद, अब देखो ये बहुपद है तो बहुपद का एक व्यापक रूप भी होता है, यानी उसका हड्डी का ढांचा जो होता है, यानी कि बहुपद दिखाई कैसे देता है, तो वो कुछ ऐसे दिखाई देता है। ax की घात 2 धन 5 b x धन c, ये बहुपद का व्यापक रूप है, यानी हड्डी का ढांचा है, यानी बहुपद कुछ ऐसा दिखाई देता है। ax की घात 2 धन b x धन c। तो बस इसके ठीक नीचे यहां पर इस पूरे बहुपद को जो हमें सवाल में दिया है उसको यहां लिख देंगे। तो यहां लिखेंगे हम 3x की घात 2 ऋण x ऋण 4, ये हमने लिख दिया। अब यहां अगर आप देखोगे तो इस बहुपद में इस x के साथ में यहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो अगर कुछ भी दिखाई ना दे तो हम मन से 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमको करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से a b और c की जगह पर कौन कौन बैठा है हम उनको निकालेंगे। तो देखो यहां पर a की जगह पर बैठा है 3 नीचे बहुपद में, इस b की जगह पर बैठा है ऋण 1 और इस c की जगह पर बैठा है ऋण 4। तो यहां से a का मान क्या मिल गया, यहां से a का मान मिल गया 3, b का मान मिल गया हमको ऋण 1 और c का जो मान मिल गया है वो ऋण 4 है। ठीक है, यहां इतना काम हमने कर दिया है। अब हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है। पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप है कि हमको a में गुणा करना है c से। a में गुणा करना है c से। a कौन है, 3 है, तो इस a की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर 3, फिर गुणा का चिन्ह, फिर c है, c कौन है, ऋण 4 है। तो a में जब c का गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 3 में 4 का गुणा किया तो 12, लेकिन इसमें ऋण भी है तो ये ऋण आएगा आगे आ जाएगा। ठीक है, ये ऋण जो है वो आ जाएगा कहां पर, आगे, 12 के आगे। ये ऋण 12 हो गया, यानी a में c का गुणा करेंगे तो 3 में ऋण 4 का गुणा होगा और 3 में ऋण 4 का गुणा होगा तो ऋण का 12 जो है इसका उत्तर आ जाएगा। ये हो गया पहली स्टेप। अब दूसरी स्टेप में हमको क्या करना है, देखो पहले स्टेप में हमने a और c को उठाया था यहां से, दूसरी स्टेप में अब बचा हुआ कौन है, b बच गया, तो b को उठाएंगे। तो b का मान कितना है, ऋण 1 है, ऋण 1 है। बस अब हमको करना क्या है, हमको इस ऋण 1 के 2 टुकड़े करने हैं। इस ऋण 1 को 2 हिस्सों में बांटना है और इसको बांटने के लिए आप धन और ऋण की संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं। धन की संख्याओं और ऋण की संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं, यानी आप जोड़ या घटाव कर सकते हो। ठीक है, ऐसे टुकड़े करना है कि वो जोड़ और घटाव के रूप में हो। तो कैसे होंगे, देखो हमको क्या चाहिए, ऋण 1 चाहिए, ध्यान रखना हमको उत्तर में ऋण 1 चाहिए। तो ऋण 1 कब आएगा, ऋण की संख्या कब आती है, जब एक बड़ी संख्या ऋण की हो, है ना, और उसमें छोटी संख्या धन की जोड़ दी जाए। बड़ी संख्या कैसी हो, ऋण की, छोटी संख्या धन की हो, तो उत्तर ऋण में आता है। तो हमको ऋण 1 चाहिए, ऋण 1 चाहिए। तो अगर मैं बड़ी संख्या ऋण की यानी 3 ले लूं, छोटी संख्या धन की यानी 2 ले लूं, तो ऋण 3 धन 2, 3 में से घटाएंगे 2 को, 3 में से घटाएंगे 2 को। भले ही यहाँ पर जोड़ का चिन्ह, धन का चिन्ह दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़ी संख्या कौन है, ऋण की है, ऋण 3, तो उत्तर तो घटाकर ही आएगा। तो 3 में से 2 को घटाना ही पड़ेगा क्योंकि बड़ी संख्या ऋण की, और जब हम घटाएंगे तो उत्तर में ऋण का ही चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या वाला चिन्ह आएगा। तो 3 में से 2 को घटाया 1 आया, और बड़ी संख्या ऋण की, इसलिए उत्तर ऋण का 1। तो इस तरह से ये जो है 2 संख्याएं कौन सी हो गई, ऋण 3 धन 2, उत्तर आया ऋण का 1। अच्छा, और ऋण 1 कब आ सकता है, और निकाल लो ऐसे, और ऋण 1 कब आ सकता है, तो ऋण 1 आ सकता है जैसे ऋण 4 में अगर मैं धन का 3 जोड़ दूं,
ऋण 4 में 3 को मैं धन की संख्या को जोड़ दूं तो भी उत्तर ऋण का 1 आएगा, सीधी बात है। और क्या किया जा सकता है? अच्छा, एक और काम किया जा सकता है, यहाँ इस 3 है, यहाँ 4 है, तो ऋण 2 भी तो ले सकता हूं मैं, ऋण 2 भी ले सकता हूं और धन 1 कर दूं। ऋण 2 में से धन 1 को मैं 2 में से 1 को घटाऊंगा तो 1 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या ऋण की है तो उत्तर ऋण में आएगा, तो यहाँ पर भी तो आएगा ऋण 1। ठीक है, और क्या किया जा सकता है? ऋण 5 ले सकता हूं मैं, ऋण 5, धन 4 ले सकता हूं, इसमें भी ऋण 1 आएगा। फिर ऋण 6, धन 5 कर सकता हूं, इसमें भी क्या आ जाएगा? ऋण 1 ही आएगा। और ऐसे आप बहुत सारे और भी निकाल सकते हो, लेकिन कब तक निकालना है तो आपको बीच बीच में यहाँ पर चेक भी करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? कि इनमें से कौन सी संख्या के जोड़े का गुणा करने पे वापस हमको ऋण का 12 भी मिल रहा है, ऋण का 12 भी मिल रहा है। मतलब यहाँ ऋण 3 और 2 से ऋण 1 आया, ऋण 3 और 2 से ऋण 1 आ रहा है, तो इस ऋण 3 और इस धन के 2 को उठाओ, तो मैंने ये उठाया, ऋण 3 और 2 को उठा रहा हूं मैं, ऋण 3 और 2 को, तो ऋण 3 और ये 2 को उठाया। वैसे ही ऋण 4 और 3 को भी उठा लो, तो यहां से मैंने उठाया ऋण 4 और 3, यहाँ ऋण 2 और 1 को उठा लो, ऋण 2 और 1, यहाँ ऋण 5 और 4 को उठा लो, ऋण 5 और 4, यहाँ ऋण 6 और 5 को उठा लो, यहाँ ऋण 6 और ये 5, और ऐसे और भी नंबर हो सकते हैं, पर अभी आपको रुक जाना है, पहले इनको चेक भी करते जाना है साथ साथ। मतलब आपको यहाँ ये जो ग्रुप है ये तो बनाना ही है, ऋण 1 जो है इसके 2 टुकड़े तो करने ही, उसी दौरान इनको यहाँ लिख के आपको एक काम और कर लेना है साथ साथ में, इनका गुणा, इन सबका गुणा भी करते जाना है साथ साथ में। अब गुणा करना है तो गुणा करेंगे, 3 में 2 का 3 दूनी कितना हो गया? 6, लेकिन संख्या ऋण की है 1 और 1 धन की है, तो उत्तर आएगा ऋण में, तो ऋण का 6 हो गया, ऋण का 6 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 4 तेरी 12, ये हो गया 12, लेकिन ऋण क्या है? एक संख्या ऋण की, तो ऋण का 12 हो जाएगा यहाँ पर 2 एकम 2, तो यहाँ हो जाएगा ऋण का 2, यहाँ 5 चौक 20, तो यहाँ हो जाएगा ऋण 20, यहाँ 6 पंजे 30, तो यहाँ हो जाएगा ऋण 30। और आगे और भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं, अब रुको, हमको यहाँ पर चेक भी करते जाना है। जैसे ये निकाला, ये हो गया, तो उसी समय आपको इनका गुणा भी करके देख लेना है। अब गुणा करने पे आप कितना आ गया? ऋण 6 आया। तो हमको क्या चाहिए? हम कौन सा उठाएं? हमको ये चाहिए ऋण 12। क्या ऋण 12 इसमें दिखाई दिया इनका गुणा करने पे? देखो, इन कहने का मतलब इसमें से इसको जब हमने घटाया तो ऋण 1 तो आ गया, बी का मान तो आ गया, बी का मान ऋण 1 मिल रहा है, लेकिन इनका जब गुणा करें तो गुणा करने पे क्या हमको ये ए और सी का जो गुणा करके ये ऋण 12 आया है, क्या वो इनका गुणा करने पे ऋण 12 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो हम इसको नहीं ले सकते, ये कट। अब दूसरा 4 और 3 का, इससे भी ऋण 1 आ रहा है, बी का मान आ रहा है, ठीक है, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका और इसका गुणा करने पे क्या ऋण 12 आ रहा है? हाँ आ रहा है, ये वाला ऋण 12 हमको यहाँ पर इसकी वजह से मिल गया, यहाँ गुणा करने पे ऋण 12 भी मिल गया और इनको जोड़ने घटाने पे ऋण 1 भी, बी का मान भी मिल गया। तो कहने का मतलब ए गुणित सी का मान भी आना चाहिए और साथ में बी का मान भी आना चाहिए। ए गुणित सी का मान ऋण 12 कब आना चाहिए? इनका गुणा करने पे ऋण 12 आना चाहिए और इनको जोड़ने घटाने पे ऋण 1 आना चाहिए, बी का मान आना चाहिए। तो वो वाला पद ये है, ऋण 4 और धन 3। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ ऋण 2 है, यानी ये भी नहीं ले सकते, ऋण 12 चाहिए था, ये भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ ऋण 20 आ रहा है, ये भी नहीं ले सकते यानी ऋण 30 आ रहा है, तो आगे लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है, लेना ही नहीं है। तो हमको जो पद है वो कौन सा मिला है? ये मिला है, यानी हम यहाँ पर इस ऋण 1 को हटाकर ऋण 4 धन 3 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये ऋण 1 जो है, ये ऋण 1 किसका मान है? बी का, बी का मान है ऋण 1, बी का मान है ऋण 1। तो ये 1 अकेला है क्या? नहीं, इसके साथ में कौन है? x भी है, ऋण 1 के साथ में x भी है। तो अगर यहाँ इसके साथ में x को लगाऊं, इसके साथ में x को लगाऊं, तो यहाँ पर x को लगाने के बाद क्या होगा? यहाँ पर भी x को लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी x को लगाना पड़ेगा, यानी ऋण 1x को लिखने के लिए हमको ऋण 4x धन 3x लिखना पड़ेगा। तो अब जाके हमारा सवाल जो है यहाँ पर हल करना हम शुरू कर पाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे हल, दिया हुआ जो बहुपद है उसको एक बार वैसे ही लिख दो, 3x की घात 2 ऋण x ऋण 4,
ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस बीच वाले पद को दो हिस्सों में बांटेंगे, तोड़ेंगे। अब यहाँ x लिखा है, दिख रहा है x, लेकिन साथ में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, वहां पर एक है, वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक तो वहां पर है। तो एक एक्स ऋण एक एक्स को हटाकर, ऋण एक एक्स को हटाकर हम उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह पर ऋण 4x धन 3 को लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम ऋण 4x धन 3, यह लिख देता हूं ऋण 4x धन 3x, x भी है ना, सॉरी, ऋण 4x धन 3x, ऋण 1x को हटाकर ऋण 4x धन 3x लिख दिया। आगे कौन है यहाँ पर, 3x की घात 2, तो ये लिख दिया 3x की घात 2। पीछे कौन है यहाँ पर, ऋण 4 है, तो ये लिख दिया ऋण 4। आगे और पीछे वाला पद वैसा ही लिख दिया हमने, बस बीच वाले पद को दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब आगे हमको क्या करना है, देखो अब हमको कॉमन निकालना है। कॉमन निकालना है, कॉमन निकालने के लिए हम यहां से इस पद को, इस पद को, इस पद को और इस पद को, यानी इन चारों पदों को छोटे छोटे टुकड़ों में पहले तोड़ देंगे। तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो उसके लिए हम कैसे तोड़ेंगे, देखो 3x की घात 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 वैसा का वैसा, गुणा में कौन है x की घात 2, तो गुणा x की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, x गुणित x, ऐसे लिख सकते हैं। यानी 3x की घात 2 को हम 3 गुणित x, ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। आगे कौन है, ऋण का चिन्ह, तो ये हमने लगाया ऋण का चिन्ह, ये वाला। फिर 4 गुणित x है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 4 को हम 2 गुणित 2 लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 ऐसे लिख सकते हैं। इस 4 को 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो हमने लिख दिया 4 को 2 गुणित 2। फिर गुणा में कौन है, x है, तो गुणा x कर दिया। फिर आगे धन का चिन्ह है, ये वाला धन, तो यहां लगाया धन, ये वाला। अब इसके बाद कौन है, 3 है, तो हमने लिखा इस 3 को यहां, ये लिखा 3। गुणा में कौन है, x है, तो हमने लिख दिया x। ठीक है, और इसके बाद पीछे कौन है, 4 है, ये वाला ऋण, ये वाला ऋण का चिन्ह यहां लगाया। इसके पीछे 4 है, तो अब हम लिखेंगे 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणित 2, ऐसे लिख सकते हैं इस 4 को, 2 गुणित 2, क्योंकि 2 में 2 का गुणा करेंगे तो वापस से 4 हमको मिल जाएगा। तो यहां से हमको कौन कॉमन मिल रहा है, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ और यहाँ से दोनों जगह से x आ जाएगा बाहर, तो ये लिख दिया हमने x। ठीक है, x यहाँ से भी और x यहाँ से भी, दोनों जगह से x को निकाल लिया बाहर। अब बचा कौन, यहाँ पर 3 बचा है और यहाँ पर x बचा है, तो हम कोष्ठक के अंदर इनको लिखेंगे, इस 3 को और इस वाले x को, ये चला जाएगा, अलग परिवार बन जाएगा इनका। तो ये 3 और x जो है ये अंदर चले गए। यहाँ पर ये 2 और 2 है, गुणा में है, ये वाला ऋण हम यहाँ लिख देंगे पहले, तो इस ऋण को 2 और 2 में गुणा में है, तो 2 दूनी 4 यहाँ लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, 2 दूनी, इन दोनों का वापस गुणा करके अंदर डाल देंगे, इन दोनों का गुणा करके अंदर डाल दिया। अब यहाँ पर ये धन 3x है, ऋण 2 गुणित 2 है, कॉमन कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे आपको गुणा करना है मन से 1 का, थोड़ी देर के लिए यहाँ क्या करो, गुणा कर दो 1 का मन से, 2 गुणित 2 था तो उसमें भी गुणा कर दिया मन से 1 का। तो अब यहाँ पर भी 1 दिखाई दे रहा है कॉमन, क्योंकि 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसलिए हमने 1 को कॉमन बना दिया। अब यहाँ क्या होगा, अब एक जैसा पद 1 और 1 यहाँ पर भी मिल गया, वहां पर भी मिल गया, तो दोनों जगह से हम क्या करेंगे, 1 को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर 1 को कॉमन निकाला, यहाँ पर कौन है, धन है, तो ये हमने लगाया धन का चिन्ह। ठीक है, यहाँ से भी धन का 1 को बाहर निकाला, यहाँ से भी धन के 1 को बाहर निकाला, ये धन 1 दोनों जगह से हमने बाहर निकाल लिया। तो अब अंदर क्या रहा, बच जाएगा वो, ये बच गया 3 और x, तो ये 3 और x दोनों आ जाएंगे यहाँ अंदर कोष्ठक के। ठीक है, यहाँ पे ये ऋण बच गया, तो ये ऋण लग गया, ये 2 और 2 है, तो 2 और 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4, 2 और 2 का गुणा होगा तो 4, और 4 आएगा यहाँ कोष्ठक के अंदर, इस तरह से। तो अब ये वाला पद एक जैसा हो गया, और ये 2 पद जब एक जैसे हो गए, तो अब अगली स्टेप में हमको क्या करना है, देखो, लेकिन पहले ये सारे चिन्हों को मैं हटा देता हूं, क्योंकि ये हमको नहीं लगाने हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए लगाए हैं मैंने।
आपको अपनी कॉपी में इस तरह से तीर के चिन्हों को नहीं लगाना है। अब देखो, ये और ये एक जैसा पद है, तो इन दोनों को हम मिलाकर एक ही बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 3x ऋण 4, ये एक बार लिख दिया। ये 2 बार है तो इनको सिर्फ एक बार लिखना है। और जो बाहर बाहर छूट गए हैं उनको एक बार लिखेंगे कोष्ठक के अंदर। तो यहां से ये आ जाएगा x कोष्ठक में, और ये धन 1 भी आ जाएगा धन 1 कोष्ठक के अंदर। तो ये बस हमारे सवाल का आंसर है। तो ये भी हमें यहां से इस तरह से, इनको भी मैं हटा देता हूं बस। तो ये हो गया हमारा सवाल हल। तो 1 2 3 4 5 लाइनों का ये सवाल है बस, और इतने में ये सवाल हो जाता है खत्म। यही है गुणनखंड, इस बहुपद के गुणनखंड टुकड़े। ठीक है, तो इस तरह जो है हमने इस सवाल को हल किया है। छोटा सवाल है, लेकिन इसको हल करने से पहले हमको ये जो तामझाम इतना जो काम है ये करना जरूरी है, और ये हम रफ कार्य में करते हैं। ठीक है, और जब तक आप ये नहीं करोगे आप इस सवाल को हल नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आपके जो भी दोस्त हैं, आपके स्कूल के जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में, और जो भी बच्चे 9th में पढ़ रहे हैं जो आपके कांटेक्ट में, उन्हें भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ में, अगले प्रश्न के हल के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।